जय हिंद। लॉयल विद स्टडी की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की अपनी सीरीज पे मध्य प्रदेश का गठन चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। यह चैप्टर एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को स्किप किए बिना लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मैं गारंटी देता हूँ एग्जाम में एक भी प्रश्न इस वीडियो को देखने के बाद आपका नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि मध्य प्रदेश का नाम मध्य प्रदेश किसने रखा, अर्थात नामकरण किसने किया था? तो देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के अन्य नाम क्या क्या हैं। तो देखिए, पहले हृदय प्रदेश। हृदय प्रदेश क्यों कहा जाता है? क्योंकि मध्य प्रदेश भारत के एकदम बीचों बीच में स्थित है, अर्थात जिस तरीके से मनुष्य की बॉडी में हृदय का स्थान है, वैसे ही देश में मध्य प्रदेश का स्थान है, इसलिए हृदय प्रदेश कहा जाता है। लघु भारत क्यों कहा जाता है? क्योंकि सभी संप्रदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं, इसलिए लघु भारत कहा जाता है। मध्य भारत बता चुका हूँ कि चूंकि मध्य प्रदेश देश के मध्य में स्थित है, इसलिए मध्य भारत कहा जाता है। सोया स्टेट, क्योंकि सोयाबीन सबसे ज़्यादा देश भर में कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में, इसलिए इसे सोया स्टेट भी कहा जाता है। बात करें टाइगर स्टेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि टाइगर की संख्या के आधार पर सबसे ज़्यादा जो टाइगर्स हैं वो कहाँ पर स्थित हैं? मध्य प्रदेश में, इसलिए टाइगर स्टेट कहा जाता है। नदियों का एक बड़ा जाल यहाँ पर स्थित है, इसलिए नदियों का मायका भी कहा जाता है। पन्ना में हीरा पाया जाता है, इसलिए हीरा राज्य भी कहा जाता है। और 1947 के पहले इसे सेंट्रल प्रोविजंस एंड बरार भी कहा जाता था। ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलते हैं। में देखिए, 1947 के पहले तो मैंने आपको बताया कि इसे सेंट्रल प्रोविजंस एंड बरार कहा जाता था, लेकिन 1947 में मध्य प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया था। ठीक है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और भोपाल स्टेट। ठीक है, अब बात करते हैं हर पार्ट की राजधानी क्या थी। तो देखिए, इसका एक ट्रिक याद करेंगे हम, नगर, ना ग रे, नगर। ठीक है, तो पार्ट ए की राजधानी ना से नागपुर हो जाएगी, ये देखिए। और पार्ट बी की राजधानी गा से ग्वालियर, और ग्वालियर के साथ इंदौर भी राजधानी थी, जो 6-6 महीने के लिए थी। इसमें से एक ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, एक शीतकालीन राजधानी थी। ये आप कमेंट में लिख के बताएंगे कि कौन सी ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, कौन सी शीतकालीन। ठीक है, बात करें रा से, तो रा से रीवा, जो कि पार्ट सी की राजधानी रीवा हो जाएगी। और भोपाल स्टेट की राजधानी भोपाली थी। अब बात करते हैं इन पार्ट में कौन कौन से क्षेत्र प्राप्त हुए थे। तो देखिए, सेंट्रल प्रोविजन एंड बरार, महाकौशल, छत्तीसगढ़, बघेलखंड, और ये एक्चुअली में मध्य देश कहा जाता था। और इस पूरे पार्ट को शॉर्ट पे मध्य प्रांत कहते थे, ये चीज़ आप याद रखिएगा। पार्ट ए को क्या कहा जाता था? मध्य प्रांत कहा जाता था। ठीक है, आगे चलते हैं। पार्ट बी, पार्ट बी में पूर्वी मध्य प्रदेश शामिल था, सेंट्रल इंडिया शामिल था, और सेंट्रल इंडिया की जो पश्चिमी रियासतें थी मेनली ये शामिल थी। और इस वाले पार्ट को मेनली मध्य भारत कहा जाता था। आगे चलते हैं। जो उत्तर की स्थित रियासतें थी, खासकर से विंध्य प्रदेश, उसे पार्ट सी में रखा गया था, और भोपाल जो था भोपाल स्टेट में रखा गया था। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें प्रमुख क्या है, अर्थात जो इन पार्ट है, पार्ट के सीएम एक्चुअली में पूछा जाता है एग्जाम में, तो अपन याद करते हैं। ठीक है, तो देखिए, अब क्वेश्चन में क्या पूछता है कि मध्य देश या मध्य प्रांत जो था उसके सीएम कौन थे? तो पंडित रविशंकर शुक्ल थे। लेकिन हम इनको याद कैसे करेंगे? अब इनको हम याद करेंगे इनकी राजधानियों से। ठीक है, राजधानियों से हम आपको याद करा देते। देखिए, पार्ट ए की राजधानी क्या थी? नागपुर। और नाग किसके गले में रहता है? शंकर जी के गले में रहता है। इसलिए जो पार्ट ए अर्थात मध्य देश या मध्य प्रांत, इसके जो सीएम थे वो कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल। क्योंकि पार्ट ए की राजधानी नागपुर थी, नाग से हम, नाग शंकर जी के गले में रहता है, इसलिए रविशंकर शुक्ल। ठीक है, बात करें मध्य भारत, मध्य भारत के जो सीएम थे वो कौन थे? लीलाधर सेठ जी थे। अब इनको कैसे याद करेंगे? तो देखिए, मध्य भारत जो है पार्ट बी में आता है, तो पार्ट बी में कैसे याद करेंगे? देखो, पार्ट बी की राजधानी क्या है? इंदौर है। इंदौर में एक शब्द छुपा हुआ है दर, लास्ट में दर है ना, इंदौर। दर, दर से हम धर याद करेंगे। ठीक है, धर से क्या याद हो जाएगा? लीलाधर सेठ। तो पार्ट बी अर्थात मध्य भारत की प्रमुख या सीएम कौन हो जाएंगे? लीलाधर सेठ।
आगे बात करते हैं रीवा। तो रीवा को हम याद करेंगे रव से, ठीक है। रीवा रियासत अर्थात जो विंध्य क्षेत्र होगा, तो विंध्य क्षेत्र के जो सीएम थे वो कौन थे? पंडित शंभुनाथ शुक्ला। तो कैसे याद करेंगे? रीवा को याद करेंगे रव से, और रव किसे कहते हैं? शंभू को, इसलिए शंभुनाथ शुक्ला। बात करते हैं भोपाल स्टेट की। भोपाल स्टेट मैम कैसे आते? देखिए, एक शब्द छुपा हुआ भोपाल में, भोपाल, भोपाल से मिलता जुलता एक शब्द है दयाल, इसलिए भोपाल स्टेट के सीएम कौन हो जाएंगे? डॉक्टर शंकर दयाल। इतना चीज समझ में आ गई। अब बात करते हैं रियासत। तो देखिए, पार्ट ए में 15 रियासत थी, पार्ट बी में 25 रियासत थी, पार्ट सी में 38 रियासत थी, पार्ट डी में अर्थात जो अपना भोपाल स्टेट था उसमें 1 रियासत थी। प्रश्न पार्ट करके भी पूछ सकता है और आपसे ये भी पूछ सकता है कि मध्य प्रांत में, ये जो मध्य देश से आप मध्य प्रांत समझिएगा, तो मध्य प्रांत में कितनी रियासत थी? तो 15। मध्य भारत में कितनी रियासत थी? तो 25, ठीक है। विंध्य प्रदेश में कितनी रियासत थी? तो आपकी 38, और भोपाल स्टेट में कितनी रियासत थी? तो 1 रियासत थी। विधानसभा सीटें भी पूछ सकता है। तो मध्य देश अर्थात मध्य प्रांत में विधानसभा सीटें कितनी थी? 150। मध्य भारत में 99, रीवा में या विंध्य प्रदेश में, ठीक है। तो विंध्य प्रदेश में कितनी थी? 60, और भोपाल में कितनी थी? 30। ये विधानसभा सीटें थी। इतना चीज समझ में आ गई? अच्छा, क्लियर हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं, देखिए, आपको पता है कि भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग चल रही थी। उस समय राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 आया हुआ था, ठीक है। 1953 आया, ठीक है। आयोग का गठन कब हुआ? 29 दिसंबर 1953 को। इसके सदस्य कौन कौन थे? इसके 3 सदस्य थे, जिसमें से अध्यक्ष कौन थे? फजल अली, इन्हीं के नाम पर फजल अली आयोग कहा जाता है इसे। और सेकंड सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू, और डॉक्टर के.एम. फड़ेकर तीसरे सदस्य थे, ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर 1 नवंबर 1956 को नवीन मध्य प्रदेश का गठन किया गया, ठीक है। और याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का गठन भाषाई आधार पर नहीं किया गया था, ठीक। अब आगे चलते हैं। देखिए, अब एक्चुअली में राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसे हम फजल अली आयोग कहेंगे, 1953 में जो गठित हुआ था, 1955 में उन्होंने रिपोर्ट अपनी सौंपी थी। उसके सिफारिश के आधार पर क्या क्या चीज़ें हुई थी? तो पहला क्या हुआ था? बुल्ढाना, भंडारा, अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल, नागपुर, चांदा को कहाँ मिला दिया गया था? तात्कालिक मुंबई राज्य में दे दिया गया था। दैट मीन्स कि 1953 की जो सिफारिश थी उसके बाद से ये सब कहाँ चले गए? मुंबई राज्य में शामिल हो गए। शेष पार्ट ए का भाग वर्तमान मध्य प्रदेश का भाग बना है। मतलब जो शेष पार्ट ए में जो शेष बच गए थे वो सब अभी मध्य प्रदेश में स्थित हैं। आगे चलते हैं। मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील के सुनील टप्पा को छोड़ करके शेष भाग को मध्य प्रदेश में मिला दिया गया, ठीक है। दैट मीन्स कि मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील जो है वो मध्य प्रदेश का, जो भानपुरा तहसील का सुनील टप्पा है वो मध्य प्रदेश का भाग नहीं है, बाकी शेष भाग मध्य प्रदेश का है, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, कोटा जिले की सुरेंद्र तहसील को मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में मिला दिया गया। जो कोटा राजस्थान का है उसके सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में मिला दिया गया। शेष पार्ट बी का हिस्सा वर्तमान मध्य प्रदेश का अंग है। दैट मीन्स कि जो शेष पार्ट बी बचा था वो भी मध्य प्रदेश का हिस्सा है। बात करते हैं पार्ट सी, रीवा। रीवा का पूरा भाग वर्तमान मध्य प्रदेश में मिला दिया गया है, और भोपाल राज्य भी मध्य प्रदेश में पूरा का पूरा मिला दिया गया था। ये चारों चीजें समझ में आई, ठीक है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं 1 नवंबर 1956 के समय की स्थिति। देखिए, 43 जिले थे, 9 संभाग थे, कहीं कहीं 7 दिया है, कहीं कहीं 9 दिया है, बाकी मैंने ऑथेंटिक चेक किया है तो 9 संभाग थे। क्षेत्रफल बताया जाए तो 446 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल था, और राजधानी भोपाल थी। तब राजधानी भोपाल जिला नहीं बना था, तब यह एक सीहोर जिले के अंदर की एक तहसील थी उस समय, ठीक है। ये याद रख लीजिएगा कि जब 1 नवंबर 1956 की हम बात करेंगे तो भोपाल कोई जिला नहीं था, बल्कि सीहोर जिले की एक छोटी सी तहसील हुआ करती थी, और उसी को हमने राजधानी बना लिया था। आगे चलते हैं। अब अलग अलग स्थितियों की हम बात करेंगे, अलग अलग स्थितियां
में क्या क्या हुआ। तो देखिए 26 नवंबर 1972 की स्थिति की बात की जाए तो 2 नए जिले बने थे। 2 नए जिले कौन कौन से बने हुए थे, देखिए 44वां जिला बना भोपाल जो कि सीहोर से अलग होगा, और 45वां जिला जो बनेगा वो राजनांदगांव बनेगा जो कि दुर्ग से अलग होगा। इस हिसाब से अपने टोटल अब कितने हो गए, 1972 की स्थिति में 45 जिले हो गए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, देखिए 1980 में चंबल और बस्तर संभाग का गठन किया गया, बाद में होशंगाबाद को भी संभाग बनाया गया। इस प्रकार 45 जिले तो हो ही चुके थे, अब संभाग अपने कितने हो गए हैं, 12 संभाग हो गए हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए 25 मई 1998 की स्थिति की हम बात की जाए तो एक समिति आती है वी आर दुबे समिति। वी आर दुबे समिति की अध्यक्षता में 10 नए जिले बनते हैं। ठीक है, वी आर दुबे समिति आती है, 10 नए जिले बनते हैं। देखिए पहले 45 जिले थे, 45 जिलों के बाद 10 नए और जिले बन जाएंगे तो टोटल कितने जिले हो जाएंगे अपने, टोटल जिले हो जाएंगे 55, इसलिए 55 जिले अब हो गए हैं। तो देखिए पूछा जाता कि वी आर दुबे समिति कब आई, तो देखो 9 और 8 मतलब नॉट। ठीक है, देखो अब देखो कोई व्यक्ति अगर आपसे बोल रहा है कि आपको हम दवा देंगे दुबे को हम रिलेट करेंगे दवा देंगे, कोई दबाएगा तो आप क्या कहोगे, नॉट, हमें कोई नहीं दबा सकता, नॉट। तो 98 से दुबे कमेटी हम याद कर लेंगे। नेक्स्ट 30 जून 1998 में सिंहदेव समिति आई थी जिन्होंने 6 जिले की अनुशंसा दी थी। तो अब हमारे पास जिलों की संख्या टोटल 61 हो गई है। ठीक है, किस कब, 1998 में। अब इसको कैसे रिलेट करेंगे, देखिए इसको रिलेट करेंगे नॉट से। तो देखो 9 और 8 है, 9 8 को नॉट याद कर लेंगे। तो देखो नॉट सिंह, मान लो आपके सामने शेर आ गया तो आप क्या कहोगे, भाई नॉट, हम तो शेर के सामने नहीं जाएंगे ना, खा लेगा हमें, तो शेर के सामने या सिंह के सामने नहीं जाएंगे, इसलिए नॉट, हम सिंह के सामने नॉट जाएंगे, नहीं जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि डेट कैसे याद करेंगे। तो देखो इसकी बस मैं ट्रिक बना पाया हूँ। देखो 5 दूनी 10 होता है और 10 जिले बने हुए थे ना, इसलिए 10 अपन ऐसे रिलेट कर लेंगे। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं 1 नवंबर सन 2000 की। 1 नवंबर सन 2000 में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश विभाजित हो जाता है, मतलब जो उस समय का मध्य प्रदेश था उसके 2 पार्ट हो जाते हैं, एक छत्तीसगढ़ और एक मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ में 3 संभाग जाते हैं और 16 जिले चले जाते हैं। ठीक है, जबकि मध्य प्रदेश में 9 संभाग आते हैं और 45 जिले बसते हैं। कैसे, 61 टोटल जिले हो गए थे, है ना, 61 में से 16 गए, 16 चले गए छत्तीसगढ़ को, तो 45 जिले बचे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखिए 15 अगस्त सन 2003 की बात है, बोस समिति की सिफारिश पे 3 नए जिले बनते हैं। कौन कौन से, बुरहानपुर खंडवा से अलग होकर के, अनूपपुर शहडोल से अलग होकर के, और अशोकनगर गुना से अलग होकर के। तो ये 46वां 47वां और 48वां जिला बनते हैं। अब बात करते हैं 17 मई सन 2008 की स्थिति की बात करें तो 49वां जिला बनता है अलीराजपुर जो कि झाबुआ से अलग होगा। ठीक, अब बात करें 24 मई सन 2008 जिसमें 50वां जिला बनता है सिंगरौली सीधी से अलग होकर के बनता है। फिर 16 अगस्त 2013 को आगर मालवा मध्य प्रदेश का 51वां जिला बनता है और यह किससे अलग होगा, शाजापुर से अलग होगा। ठीक, अब बात करते हैं 1 अक्टूबर सन 2018 की जिसमें निवाड़ी जो है 52वां जिला बनता है और यह टीकमगढ़ से अलग होकर के बनता है। और 15 अगस्त 2023 की बात की जाए तो मऊगंज जो कि रीवा से अलग होगा मध्य प्रदेश का 53वां जिला बनेगा। ठीक, अब बात करते हैं 2 जिले और बनते हैं जो कि 5 अक्टूबर को बनते हैं, इतना याद लीजिएगा। 5 अक्टूबर 2023 को 2 जिले और बनते हैं, पांडुर्णा जो कि छिंदवाड़ा से अलग होगा जो कि 54वां जिला बनेगा, और मैहर जो कि सतना से अलग होगा और 55वां जिला बनेगा। इस हिसाब से वर्तमान स्थिति की हम बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 55 जिले हैं। ठीक है, याद हो गया, आगे चलते हैं। देखिए मध्य प्रदेश वर्तमान संभाग एवं जिले कुल 10 संभाग है और 55 जिले हैं। ये आपको मैप मैंने दे दिया है, हर संभाग में कितने कितने जिले हैं
इसको आपको देख लेना है अच्छे तरीके से, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो। बस थोड़ा सा यहाँ पे मैं बता दूंगा, ये डिंडोरी है और ये सुनानी नहीं है, ये सिवनी है, ठीक है। इन दोनों को आप याद कर लीजिएगा, मतलब संशोधित कर लीजिएगा। बाकी ये 10 संभाग है, कौन कौन से जिले शामिल है सब लिख लेना। इसकी भी मैं एक ट्रिक ला दूंगा अच्छी सी, ठीक है। अगर आप लोगों को चाहिए होगी तो बढ़िया सा ट्रिक ला दूंगा याद करने के लिए, तो याद हो जाएगा। तो ये था मध्य प्रदेश का गठन। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें। आपका लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन होगा और मैं अच्छा काम करूँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।